अब इन आखिरी दिनों में शैतान ने चर्च में जबरदस्त एंट्री की है। अपनी यानी दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को मसीहों और गैर मसीहों में लेकर आ गया है। संत पौलुस लिखते हैं कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, मतलब गुमराह हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो पौलुस यहाँ पहले तिमोथेयुस अध्याय 4:1 में कह रहे हैं कि चर्च में, कलीसिया में दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है जो परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के झूठ को सच्चाई के साथ मिक्स करके लोगों को गुमराह कर रही है। कुछ शैतान की शिक्षाएं इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल हैं कि लोग जो उनमें फंसे हुए हैं उन्हें बाइबल की सच्चाई, प्रभु यीशु की सच्चाई बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से लोग असल मसीही सिद्धांतों से दूर हो गए हैं और शैतान के झूठ पर विश्वास करने लगे हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि बहुत सी शैतान की शिक्षाएं हैं जो कलीसियाओं में हैं और इन शिक्षाओं की वजह से बहुत से लोग आज गुमराह हैं। शैतान ने बहुत से अपने प्रीचर्स खड़े किए हुए हैं कि वह परमेश्वर के वचनों को तोड़े, लोगों के कानों की जो खुजली है उन्हें मिटाने के लिए। और इन रियलिटी शैतान चाहता है कि लोगों को मिसलीड करे, उन्हें सच्चाई से दूर लेकर जाए। ज़्यादातर ये डॉक्ट्रिन्स लगती हैं कि वह शैतान की तरफ से नहीं है, ये बिल्कुल बिब्लिकल हैं या गलत नहीं हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम खुद बाइबल में जाएं, सच्चाई को जानें, पवित्र आत्मा की सामर्थ और हेल्प मांगें कि वह आपको समझ दे सच्चाई पर चलने की और सच्चाई को समझने की और मानने की। देखिए, शैतान अच्छी तरह से जानता है कि लोगों को कैसे गुमराह करना है, इसलिए उसके सिद्धांत बहुत ही इफेक्टिव हैं। शैतान इस काम में कोई नया खिलाड़ी नहीं है, वह शुरुआत से ही लोगों को गुमराह करते आ रहा है, पहले आदम और हवा से लेकर अब तक। और वो अपने इस स्किल को, अपने इस क्राफ्ट को लगातार परफेक्ट करते आ रहा है और एडवांस तरीकों के साथ लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए गुमराह करता आया है। मैं और आप, हम लोग इस युद्ध में, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में नए हैं, लेकिन शैतान और उसके दूत इस काम में, इस लड़ाई में नए नहीं हैं। शैतान की बातों में, उसके सिद्धांतों में कुछ सच्चाई भी मिक्स होती है, जिसकी वजह से गलत प्रीचिंग को पहचानना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, सुनिए मेरी बात को। डेविल इज नॉट एन इडियट। शैतान कोई मूर्ख नहीं है कि वह आपके सामने अपने असल रूप में, अपनी असल पहचान बताकर आएगा। अगर वह चाहता है आपको गुमराह करना, और अगर वह ऐसे आता है कि मैं शैतान हूं, मैं डेविल हूं, मेरी बातों पर यकीन करो, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी यह सुनते ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। वरन वह ऐसे आता है जैसे बाइबल हमें बताती है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14 से लेकर 15 तक, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स नंबर 14 till 15। तो यहां पर लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। लिखा है कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब जबकि शैतान अपनी गलत डॉक्ट्रिन, शिक्षाओं के साथ कलीसिया को, मसीहों को, लोगों को गुमराह करके नाश करने की कोशिश कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? वेल, वी नीड टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द फॉल्सहुड। हमें झूठ के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना चाहिए, लोगों को सावधान करना चाहिए, लोगों को होशियार करना चाहिए। जैसे कि फेमस रिफॉर्मर जॉन काल्विन कहते हैं कि एक शेपर्ड की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। एक शेपर्ड चरवाहे की 2 जिम्मेदारियां होती है। पहला, अपनी भेड़ों को अच्छा खाना खिलाना। सबसे पहले अपनी भेड़ों को अच्छा खाना खिलाना, भोजन देना। दूसरा, अपनी भेड़ों को भेड़ियों और जंगली जानवरों से बचाना, उनसे सावधान करना कि इनसे तुम बचकर रहना। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को, पॉइंट को समझ गए हैं। हम कठिन समय में हैं, इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ संगति कर रहे हैं, कि आप मोबाइल के ऊपर किसके साथ संगति कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर किसके साथ संगति कर रहे हैं, कि आप क्या सुन रहे हैं,
कि आप कौन सी शिक्षा के साथ प्रभावित होते जा रहे हैं। और इन कठिन समय में आपको, मुझे, हम सबको उन प्रीचर्स और प्रॉफिट्स से भी सावधान रहना होगा जो मसीह यीशु के नाम से आते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉफिट सच्चे खुदावन यीशु मसीह की तरफ से नहीं है। कठिन समय सारी दुनिया के लिए तो है ही, जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन चर्च, सुनिए, चर्च मसीही की कलीसिया के लिए भी ये समय बहुत ही कठिन है। झूठे प्रचारकों, प्रॉफिट्स और शिक्षाओं की आज भरपूर मात्रा है। कलीसिया के लिए यह समय कठिन है क्योंकि लोग परमेश्वर के सच्चाई के जो सिद्धांत हैं उनसे नफरत करते हैं, उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं। और लुक अराउंड, फॉर द चर्च हैज फॉलन टू सो मैनी लाइज टॉट बाय द डेविल हिमसेल्फ। कलीसिया में आज अपने आप को परमेश्वर के दास कहलाने वाले लोग अब दास नहीं रहे हैं। सुनिए बात को, कलीसिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं वह लोग। चर्च में मेंबरशिप के नाम से विश्वासी भाई बहनों को लूटने का धंधा चलाया जा रहा है। ले हैंड प्रेयर्स, वाह, मैं हैरान हो गया था जब मैंने ये इस बात को सुना था और देखा था। ले हैंड प्रेयर्स करवाने के स्पेशल चार्जेस, स्पेशल पैसे ले रहे हैं। कब कहा था प्रभु यीशु ने ऐसा करने को? कब कहा था? उसने कहा मुफ्त में तुम पाए हो, मुफ्त में इसे दे दो। ये परमेश्वर के और जो कुछ भी उसने कहा है अपने पवित्र वचनों में, क्या ये रेबेलियन या विरोध नहीं है? ये सब बातें जिनका मैंने जिक्र किया है, क्या ये परमेश्वर के खिलाफ जाना नहीं है? क्या ये परमेश्वर के वचनों का विरोध नहीं है? आज हमारे मसीह भाई बहन लोग इस वचन को तो रट्टा लगा लिए हैं पूरी तरह से कि डोंट जज, आप न्याय मत करो। लेकिन मैं आप भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि इस वचन को भी कभी पढ़िए। क्यों भूल गए हैं बाकी बाइबल के वचनों को भी पढ़ना? आप लोग कभी पढ़िए पुराने नियम को, कभी पढ़िए एजेकियल को, कभी पढ़िए जरमाया को, कभी पढ़िए प्रभु यीशु मसीह की बातों को, कभी पढ़िए यूहन्ना की पत्रियों को। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 में यूहन्ना कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो। लेकिन आप लोग अब कहेंगे कि नहीं, आप किसी को नहीं कह सकते हैं, सब परमेश्वर के लोग हैं, देखो उनके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, देखो वह बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन जब वचन आपको कह रहा है, जब यूहन्ना, संत यूहन्ना आपको कह रहा है, वही यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, वही यूहन्ना जो प्रभु यीशु के साथ रहा था, वही यूहन्ना जो प्रभु यीशु के नीचे उस दिन क्रूस के नीचे था जब प्रभु यीशु को बलिदान किया गया, वही यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित आपसे कह रहा है पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। ये बात वह किसी आउटसाइडर को नहीं कह रहा था, वह सेकुलर वर्ल्ड को ये बातें, ये टीचिंग, ये शिक्षा नहीं दे रहा था। ये उसकी शिक्षा थी कलीसिया के लिए, वह कलीसिया को ये बात कर रहा था। इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं इस सिंपल लॉजिक के साथ कि चर्च में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए यूहन्ना कह रहा है कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो। और आज अगर कोई सच्चा विश्वासी, कोई सच्चा मसीही बाइबल की सच्चाई को जानने, समझने और पढ़ने वाला अगर आत्माओं को परखता है तो उसे कहा जाता है यू आर जजिंग, आप न्याय कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। अरे वचन अधिकार दे रहा है कि परखो। अब इस बात से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन ये वचन की बात है जो मैं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, बहुत से, थोड़े नहीं, कम नहीं। यूहन्ना ने ऐसे नहीं कहा कि कुछ झूठे भविष्यवक्ता, उसने कहा बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। वह हर वक्त लोगों के लिए यही प्रोफेसी करेंगे, जो झूठे शैतान के नबी हैं, यही प्रोफेसी करेंगे कि आपकी जॉब लग रही है, आपका वीजा लग रहा है, आपका बिजनेस प्रॉस्पर होने जा रहा है, आपके घर आशीषों की बारिश होने जा रही है। लेकिन वह बहुत ही कम लोगों के पाप के खिलाफ प्रचार करेंगे। वह बहुत ही कम लोगों को सावधान करेंगे क़यामत यानी जजमेंट के दिन के लिए। वह बहुत ही कम अनंत आग का प्रचार करेंगे। वह बहुत ही कम ये कहेंगे कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में यह शिक्षा भी शैतान की तरफ से है, क्योंकि वह जानता है कि ये मायने नहीं रखता है
यह मायने नहीं रखता है कि कितना भी धन कोई इकट्ठा कर ले, ये उसे सदा की जिंदगी नहीं दे सकता है। इनफैक्ट शैतान लोगों को धन दौलत देना चाहता है कि वह उन्हें खुदा के साथ इटर्निटी बिताने से दूर रख सके। पवित्र बाइबल हमें कहती है, प्रभु यीशु ने यह बात कही कि आदमी अगर सारी दुनिया को भी हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, उसे क्या लाभ होगा। मरकुस अध्याय 8 वचन 36 में आप पढ़ सकते हैं। अब सुनिए इस बात को, मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाएं या आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैं इस बात को यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि धनी होना पाप नहीं है। अगर खुदा ने आपको धन दौलत की आशीष दी है तो यह गलत नहीं है। जैसे पास्टर जैक पुनन कहते हैं कि खुदा ने आपको इसलिए आशीष दी है कि आप दूसरों को आशीषित कर सकें। लेकिन ये धन दौलत, गाड़ी, घर की आशीषें लाइसेंस नहीं है कि आप इनकी वजह से स्वर्ग में जा पाएंगे या आपका परमेश्वर के साथ संबंध रिश्ता बहुत ही मजबूत है या आप बड़े पक्के विश्वासी हैं। कई प्रचारक लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपके पास धन दौलत नहीं है, अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास बड़ा आलीशान घर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका विश्वास कमजोर है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं। सुनिए मेरी बात को, अगर कोई आपको कभी ऐसे कहे तो आप उनसे यह पूछिए कि प्रभु यीशु के पास कितने बंगलौ थे, प्रभु यीशु के पास कितनी गाड़ियां थी। पौलुस और पीटर और बाकी जितने भी मसीही हुए हैं इतिहास में, उनके पास कितनी गाड़ियां या कितना बैंक अकाउंट था। अमीर होना यह साबित नहीं करता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है या परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई इंसान 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। आगे वह कहते हैं कि तुम खुदा और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। इस कमर्शियल गॉस्पल ने, इस प्रोस्पेरिटी गॉस्पल ने क्रॉस के गॉस्पल को, सलीब के सुसमाचार की जगह ले ली है। और आज लोगों को लालच ये दिया जाता है कि आप हमारे चर्च में आओ, हमारी कलीसिया में आओ। अगर आप आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर आप गरीबी से छुटकारा चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप हमारे चर्च का हिस्सा बनिए, आप हमारी चर्च में आइए। इस कमर्शियल फेथ या गॉस्पल ने प्रीचर्स को ऐसे बना दिया है कि उन्होंने खुदा को, मसीह यीशु को एक सेंटा क्लॉज के रूप में बदल दिया है, पैसा दुगना करने वाले के रूप में बदल दिया है। लेकिन सुनिए बात को, यीशु खुदा जादूगर नहीं है। ही इज नॉट अ मैजिशियन, ही इज नॉट अ मनी डबलर। जिन लोगों ने ऐसे कमर्शियल या प्रोस्पेरिटी का प्रचार करने वालों के हाथों में अपने आप को दे दिया है, मतलब कि इनके भक्त बन गए हैं, वह शैतान की शिक्षाओं से ग्रस्त हैं और सच्चाई से बहुत दूर हैं। और इसका रिजल्ट यह है कि मसीही की देह परमेश्वर के साथ प्यार नहीं करती है, वरन उसके साथ सौदेबाजी या हम कह सकते हैं बिजनेस करती है। और विश्वासी प्रोस्पेरिटी माइंडेड हो गए हैं। परमेश्वर के साथ स्वर्ग में सदा की जिंदगी की बजाय लोगों का फोकस शैतान ने अपनी शिक्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर धन दौलत इकट्ठा करने के ऊपर और कंफर्टेबल जिंदगी बिताने की तरफ लगा दिया है। जो भी धन हम यहाँ इस पृथ्वी पर इकट्ठा करते हैं, जो कुछ भी हम यहाँ रहते हुए बनाते हैं, ये सब एक दिन यहीं पर रह जाएगा। और हमारे साथ क्या जाएगा? क्या हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया? क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर विश्वास किया, उसे उठाया और वफादारी से उसका पीछा किया? क्या हमारा ध्यान अनंत जिंदगी की तरफ था? क्या हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कामयाब करने, मजबूत करने के ऊपर था, या बस धन दौलत इकट्ठा करने और कंफर्टेबल जिंदगी बिताने की तरफ था? खुशहाल जिंदगी गुजारना, धन पैसे का होना, दुनिया की आशीषें होना अपने आप में पाप नहीं है। मैं इस बात को बार बार क्लियर कर रहा हूं ताकि आप गलत ना लें मेरी बात को। यह सब होना पाप नहीं है अपने आप में, लेकिन इन सब के पीछे भागते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना, इन्हीं के पीछे भागते हुए अपना सारा वक्त गुजार देना, इनकी वजह से अपनी लाइफ में घमंड ले आना, दूसरों को तुच्छ समझना और परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय अपने पैसे पर भरोसा रखना, यह पाप है, यह गलत है।
इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए ऐसी शिक्षा से जो इन चीज़ों की तरफ, धन दौलत, घर, गाड़ी, ऐश, कंफर्टेबल जिंदगी के लिए हमारी भूख को बढ़ाती है। ऐसी शिक्षा से सावधान रहिए, पीछे हट जाइए। और चाहती है कि हम परमेश्वर की तरफ से और इटर्निटी, अनंत जिंदगी की तरफ से अपनी नज़र को फीका करने, ऐसे प्रचारकों से दूर हो जाइए। इट मेक्स अस लूज साइट ऑफ गॉड एंड इटर्निटी। रिमेंबर लाजरस एंड द रिच मैन। लाजर और उस धनी आदमी को याद करिए।